आज बालवीर और मेहर की शादी की सालगिरह है। बालवीर ऑफिस गया हुआ था, मेहर घर पर अकेली थी। मेहर ने बालवीर को कॉल किया और कहा बालवीर आते समय कुछ गिफ्ट लेकर के आना। तो बालवीर ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। शाम होने पर बालवीर जब वापस घर आया तो घर आने पर मेहर उसको नहीं दिखाई देती हैं। वह बड़ा सा गिफ्ट लेकर आया था। गिफ्ट को वह रख देता है, फिर मेहर को आवाज देता है कि मेहर कहाँ हो, आ जाओ। लेकिन मेहर नहीं दिखाई देती हैं। बालवीर मेहर को इधर उधर खोजने लगता है, लेकिन मेहर कहीं भी नहीं दिखाई देती हैं। तभी बालवीर को कमरे में एक कागज पड़ा हुआ दिखाई देता है। बालवीर ने उस कागज को उठा लिया। कागज पर लिखा हुआ था, यदि तुम मेहर को बचाना चाहते हो तो शहर के बाहर वाली गुफा में आ जाओ। बालवीर यह पढ़कर के काफी डर जाता है। वह तुरंत मेहर को खोजने के लिए वहां से चल देता है। बालवीर शहर के बाहर वाली गुफा तक पहुंच गया, लेकिन गुफा का मुंह एक पत्थर से बंद था। बालवीर उस पत्थर को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, बालवीर क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? तो बालवीर ने कहा कौन हो, पहले सामने आओ। तो वहां पर एक जिन्न आ जाता है। जिन्न ने कहा बालवीर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना पड़ेगा, इसके बाद ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो बालवीर ने कहा ठीक है, तुम पहेली पूछ लो। तो जिन्न ने एक पहेली पूछा। किसी व्यक्ति की तरफ संकेत करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो बताइए महिला का उस व्यक्ति से क्या रिश्ता है? बालवीर यह पहेली सुनकर के सोचने लगता है। तो दोस्तों आप लोग भी सोचिए और कमेंट में इस पहेली का जवाब दीजिए। तो दोस्तों बालवीर काफी देर तक इस पहेली का जवाब सोचता है। फिर उसने उसे इस पहेली का जवाब दिया कि महिला उस व्यक्ति की पत्नी होगी। यह जवाब बिल्कुल सही था। तो जिन्न ने कहा ठीक है, अब मैं इस पत्थर को हटा देता हूं। तो जिन्न ने अपनी शक्तियों से उस पत्थर को वहां से हटा दिया और जिन्न वहां से चला गया। पत्थर हटने के बाद गुफा का दरवाजा खुल जाता है। फिर बालवीर अंदर जाता है। अंदर जाने पर उसे मेहर दिखाई देती हैं, लेकिन गुफा के अंदर एक आग की दरिया थी। मेहर तक पहुंचने के लिए बालवीर को इस आग की दरिया को पार करना पड़ेगा। इस आग की दरिया में कुछ पत्थर तैर रहे हैं। इन पत्थरों पर नंबर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो बालवीर इन्हीं पत्थरों के ऊपर पैर रखकर मेहर के पास पहुंचेगा, लेकिन इनमें से एक गलत नंबर वाला पत्थर है। तो बालवीर को उस गलत नंबर वाले पत्थर को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि अगर गलत नंबर वाले पत्थर पर पैर रखेगा बालवीर तो वहां से डूब जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बालवीर की मदद कीजिए और बताइए इनमें से गलत नंबर वाला पत्थर कौन सा है? तो दोस्तों बालवीर काफी देर तक सोचता है, फिर उसे गलत नंबर वाला पत्थर पता चल जाता है। वैसे दोस्तों आपको पता चला क्या? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों इन नंबरों को ध्यान से देखिए तो इन नंबरों में क्रमशः 2, 4, 6 और 8 का डिफरेंस है, लेकिन 16 इनमें शामिल नहीं होता है, इसलिए गलत नंबर वाला पत्थर 16 ही है। तो बालवीर तुरंत इस नंबर वाले पत्थर को पहचान जाता है। फिर बालवीर उन पत्थरों के ऊपर चलकर मेहर के पास पहुंच जाता है। फिर ये दोनों वहां से बाहर निकल आते हैं। गुफा से बाहर निकलकर अपने घर की ओर चल देते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। एक बार जॉन द डॉन ने मोटू पतलू से एक पहेली पूछा। जॉन द डॉन ने कहा एक आदमी 10 रुपए में गंजा होता है तो 10 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? यह पहेली सुन करके मोटू पतलू सोचने लगते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी सोचिए और इनकी मदद कीजिए, कमेंट में इसका जवाब दीजिए।
तो दोस्तों, अगर आपने इसका जवाब 100 रुपये दिया है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है 10 गंजे, यानी वो पहले से ही गंजे हैं। तो इसका जवाब होगा 0 रुपये, क्योंकि वो 10 आदमी पहले से ही गंजे हैं, तो उनको गंजे होने में कोई भी रुपया नहीं लगेगा। अब इस पहेली का जवाब दीजिए। एक सुबह आपके पास पुलिस का फोन आता है और पुलिस बताती है कि आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। आप उसे देखने घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं, पर पुलिस आपको मर्डर केस में वहां अरेस्ट कर लेती है। क्या आप बता सकते हैं पुलिस ने ऐसा क्यों किया? अच्छे से सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों, इस पहेली का जवाब यह है कि पुलिस ने आपको कॉल किया और आप बिना पूछे ही कौन सा दोस्त है और कहां पर एक्सीडेंट हुआ है, आप सीधे घटना स्थल पर पहुंच गए। मतलब साफ था कि आपने ही मर्डर किया है और मर्डर करके उसे एक्सीडेंट का शकल दिया है, इसीलिए पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया। वैसे दोस्तों, आपने क्या सोचा था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।